नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यूपी पीसीएस के लिए इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपका कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो देश में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। पहला होता है राष्ट्रपति। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो पूछा जाए यदि अनुच्छेद 63 में किसके पद का उल्लेख है तो वो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। आइए आगे देख लेते हैं भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची, क्योंकि कभी कभी मिलान सही मैचिंग में आ जाते हैं ऐसे प्रश्न कि बहुत सारे उपराष्ट्रपतियों को वहाँ पर दे दिया जाता है और फिर वहाँ पर जोड़ी मिलान किया जाता है। तो इस प्रकार के आपके आरओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरओ एआरओ में काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल, तो इनको भी हमें देखते हुए चलना है। तो पहले जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए थे वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 13 मई 1952 से 12 मई 1957 तक पूरी 5 सालों के लिए इनको पंचवर्षीय योजना की तरह इनको पहले 5 साल लगातार रहे। उसके बाद अगले 5 साल फिर से 13 मई से 12 मई 1962 तक रहे। तो कुल मिलाकर 10 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। आगे हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी 1962 से 1962 से 12 मई 1967, तो 12 मई 1967 तक जाकिर हुसैन सर रहे हैं। उसके बाद वीवी गिरी के बारे में देख लेते हैं। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1967 तक उपराष्ट्रपति के पद पर वीवी गिरी रहे हैं। आगे देख लेते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। तो गोपाल स्वरूप पाठक ये 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 के बीच में उपराष्ट्रपति के पद पर भारत में रहे हैं। अगला है बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक भारत में उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आर वेंकट रमन। 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक आर वेंकट जी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के बीच ये रहे हैं। उसके बाद के आर नारायणन। तो के आर नारायणन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद कृष्णकांत ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान पर हो गई थी। तो कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कृष्णकांत 1997 से 2002। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी। तो मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 12 तक रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार इनको 2012 से 2017 तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था। तो कुल मिलाकर 10 सालों तक इन्होंने भी उपराष्ट्रपति के पद संभाला है। आइए आगे देख लेते हैं वेंकैया नायडू। ये 2017 से 2022 तक रहे हैं, लेकिन हाल ही में 2022 में अभी चुनाव हुए जिसमें कि जगदीप धनखड़ जी को इसमें विजेता घोषित किया गया। इनको 11 अगस्त 2022 से
अभी 2027 तक के लिए इनको चुना गया है। तो अभी इनका पद कार्यरत है वर्तमान अवस्था में। आइए अब आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, कैसे होते हैं, इन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल और भारत के उपराष्ट्रपति, तो पहला है राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के बीच अंतर नीचे दिया गया है। वो अंतर क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में दोनों संसद के सदनों के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में नामांकित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। हाँ, लेकिन यदि महाभियोग लगाना हो तो फिर वहाँ पर यही नामांकित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत कोई भूमिका नहीं होती है, जहां राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत कोई भूमिका नहीं होती है, जहां राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं नोट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त चुनाव का सिद्धांत एकल संक्रमणीय वोट माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो इसमें जो प्रणाली का उपयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह राष्ट्रपति के समान ही है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो एक ही पद्धति से किया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं भारत का उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? कोई भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है यदि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है। तो यदि 35 वर्ष को उसने पार कर लिया है या 35 वर्ष का हो गया है तो वह उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। दूसरी योग्यता क्या होगी? उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की एक अन्य योग्यता राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना है। क्योंकि राज्यसभा का यह पदेन सदस्य होता है, इस कारण से उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लाभ का पद धारण नहीं किया जा सकता है। इस पद की योग्यता राष्ट्रपति योग्यता के समान ही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लाभ का पद धारण नहीं किया जा सकता, इस पद की योग्यता भी राष्ट्रपति योग्यता के ही समान है। आइए देख लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है आखिर। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दूसरा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। एक बात में यदि कहा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन योग्य है। एक भारतीय नागरिक जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। तो एक भारतीय नागरिक जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह भारत का नागरिक या उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्य है, हालांकि उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वह उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है जबकि उसके पास किसी भी सदन में सीट है तो यह माना जाएगा कि उसने कार्यालय में अपने पहले दिन ही वह सीट खाली कर दी है, यानी कि स्वतः ही उसकी सीट वहां से खाली हो जाएगी। अगला है, उन्हें संघ सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद
संभालने की भी अनुमति नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। उसके बाद हालांकि वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर त्यागपत्र दे सकता है अपने कार्यकाल से पहले। उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति सृजित करने के अन्य तरीके नीचे दिए गए हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? जब वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, जब वह इस्तीफा दे देंगे, जब उसे हटा दिया जाता है और उसकी मृत्यु पर। तो ये सारे 5 से 6 तरीके हैं जिसमें उनको या उपराष्ट्रपति का पद खाली किया जा सकता है। अगला है जब उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर देता है तब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। आगे देख लेते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है? तो बिल्कुल गलत। इसमें उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के विपरीत जिन पर औपचारिक रूप से महाभियोग चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग नहीं है। नोट किया जाए, यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करती है और लोकसभा इसे पारित कर सकती है। तो पहले तो राज्यसभा एक बहुमत के साथ इसे प्रस्ताव को पारित करना होता है राज्यसभा को, उसके बाद लोकसभा को इसको साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के विपरीत जिन पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार नहीं बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। वह तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब उसके इस्तीफे, निष्कासन, मृत्यु या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। वह अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जब खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो वह सिर्फ 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है। अगले कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं जो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 के अनुसार है। उसके बाद अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही पद पर रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 67 के बाद अनुच्छेद 68 में देख लेते हैं क्या प्रावधान है आखिर। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने के कारण बनी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसका चुनाव करा लिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 70 देख लेते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें कि उपराष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। तो अन्य आकस्मिकताओं मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो वहाँ पर फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करता है। अनुच्छेद 71 देख लेते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
या उससे जुड़े मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को मुख्य अधिकार है, यानी कि प्रारंभिक अधिकारिता दी गई है। आइए देख लेते हैं, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का वेतन तय करने का अधिकार संसद को है। वर्तमान रूप में यह वेतन 1.25 लाख रुपए है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होता है। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन किसके रूप में प्राप्त होता है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। आइए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? यदि आपने हमारे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो इसका आंसर जरूर आप बता सकते हैं। ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को वेतन, भत्ते आदि प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं या किस रूप में? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी चौथा, वीवी गिरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। याद रखिएगा, ये सभी सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं, यानी कि 1952 से लेके 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। वीवी गिरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णकांत। याद रखिएगा, कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है जो निर्विरोध नहीं चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, आर.के. नारायण। याद रखिएगा, आर.के. नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका सही जवाब क्या है? 2 पूर्ण अवधियों के लिए ऑप्शन 3, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन 3। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है केवल राज्यसभा से। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो इसका सही जवाब है कृष्णकांत। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, प्रथम क्योंकि कौन होता है प्रथम?
राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो निर्विरोध कौन नहीं चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? के.आर. नारायण। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, याद रखिएगा ऑप्शन 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद में है। याद रखिएगा जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो संसद में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है फील्ड मार्शल या राष्ट्रपति। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, याद रखिएगा फील्ड मार्शल नहीं होगा, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2, केवल राज्यसभा में। तो राज्यसभा, जब उपराष्ट्रपति की बात आए तो राज्यसभा में ही इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।